गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने इतिहास का पहला पार्ट यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन का आधा पार्ट पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि यूरोपीय देश भारत में किन किन मार्गों से आते थे, फिर उन मार्गों पर कैसे तुर्कों ने अपना अधिकार जमा लिया और यूरोप और भारत का व्यापार बंद हो गया था। फिर यूरोप वासियों ने अपने अपने नाविकों को भेजा, जिसमें स्पेन का एक नाविक था कोलंबस, जिसने अमेरिका की खोज की थी, और पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा, जिसने भारतीय समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये हमने कल पढ़ लिया था। अब आज हम देखेंगे कि उसके आगे क्या हुआ। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि जब वास्को डी गामा भारत आया तो कब आया था बच्चों? 1498 में। क्योंकि ये वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था, इसलिए अगर बात ये आई कि कौन सा देश सबसे पहले आया भारत में व्यापार करने के लिए, तो सर्वप्रथम देश आया पुर्तगाल। में पुर्तगाल देश आया, और पुर्तगाल के निवासियों को हम क्या कहते हैं? पुर्तगाली। पुर्तगाल ने भारत में अपनी कोठियां भी बनाई। कोठियां यानी फैक्ट्रियां, जिसको आजकल हम फैक्ट्रियां कहते हैं, उस समय में उन्हीं फैक्ट्रियों को कोठियों के नाम से जाना जाता था। तो पुर्तगाल, ये देखिए आप नक्शा देख रहे हैं, इसमें पुर्तगाल को हमने पी से दर्शाया है, यानी जहां जहां पर पी है वो कंपनियां, वो कोठियां पुर्तगाल की हैं। जैसे ये देखिए आप देख रहे हैं, ये द्वीप और ये गोवा, ये कोठियां पुर्तगाल की हैं। फिर सन 1600 में इंग्लैंड भारत आया, इंग्लैंड, और इंग्लैंड के निवासियों को हम अंग्रेज कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा कर लिया था, गुलाम बना के रखा था भारत को। और इंग्लैंड की कम कोठियों को हमने ई से दर्शाया है। तो इंग्लैंड की जो कोठियां हैं वो अहमदाबाद, सूरत में बनाई थी। फिर सन 1602 में भारत में हॉलैंड आया, और हॉलैंड के जो निवासी हैं उनको हम डच कहते हैं। हॉलैंड की जो कोठियां हैं उनको हमने एक्स से दर्शाया है। तो जो एक्स से देखिए आप देख रहे होंगे, कालीकट, कोचीन और ये चिंसूरा, इन जगहों पर हॉलैंड ने अपनी कोठियों का निर्माण किया। और फ्रांस, जिसके निवासियों को हम फ्रांसीसी भी कहते हैं, फ्रांसीसी। फ्रांस की कंपनियों को हमने एफ से दर्शाया है, जिसकी कोठियां हैं मछलीपट्टनम, पांडिचेरी में। व्यापारिक कंपनियां, अब प्रश्न है कंपनियां किसे कहते हैं? कंपनियां वो होती हैं जिनमें कुछ लोग मिलके अपनी हिस्सेदारी यानी अपना कुछ पैसा लगाते हैं और उन पैसों से मिलकर व्यापार करते हैं, और जैसा उनको फायदा होता है, लाभ होता है, वो वैसा लाभ अपनी पूंजी के अनुसार आपस में बांट लेते हैं। तो जब 1600 से लेके 1600 स्टार्ट से और 1700 के बीच में इन देशों में कंपनियों की होड़ लग गई, कंपनियों की भरमार हो गई, मारामारी हो गई। हर देश ने अपनी अपनी कंपनियां, जैसे इंग्लैंड की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हॉलैंड ने अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, और फ्रांस ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। तो उन देशों में जब ये भारत आए तो उनमें एक होड़ सी लग गई कि हम ज्यादा
व्यापार करें, हम ज्यादा लाभ कमाएं भारत से, हम ज्यादा कमाएं। तो वे जब भारत आए तो उस समय मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। तो इंग्लैंड का कैप्टन हॉकिंस मिलने आया व्यापार के उद्देश्य, व्यापार के लिए परमिशन यानी आज्ञा लेने के लिए। और सन 1615 में सर टॉमस रो भी आया जहांगीर के दरबार में। तो जब वो दरबार में उसने देखा वहां की शान और शौकत, तो वो उसने जहांगीर को एक बग्घी भी गिफ्ट में दी। बग्घी कहते हैं जैसे हम लोग टांगा होता है, उसी तरीके से घोड़े से चलने वाली एक बग्घी, जैसा आप किताब में देख रहे होंगे, फोटो भी है। आप जब किताब में देखेंगे तो उसमें फोटो भी बना हुआ है उसका, उस टाइप से बग्घी हुआ करती थी। तो वो लोग राजाओं को लुभाने की कोशिश किया करते थे, नए नए गिफ्ट देते थे ताकि उनका व्यापार ज्यादा से ज्यादा फैल सके, क्योंकि उनका एक उद्देश्य था कि भारत से ज्यादा लाभ कमाना। इस तरीके से बच्चों ये हमारे पाठ समाप्त हुआ है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे आपकी एक्सरसाइज किताब में है, प्रश्न जैसे कि अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। भारतीय समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। कोलंबस कहाँ का निवासी था? स्पेन का। तो इस तरीके से कई प्रश्नों का है। अगर आप ये दोनों वीडियो आराम से ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसमें पूरी कंपनियां, आगमन सब बिल्कुल से दिखाया गया है। तो आप उन एक्सरसाइज को, अभ्यास को आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल कल मैं आपको दीक्षा ऐप के जरिए आपके पास एक और वीडियो आपको सेंड करूंगा, आप उसको भी देखेंगे और उसमें दी गई एक्सरसाइज को करेंगे। और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारी सारी वीडियो का संकलन आप तक पहुंच सके।